JIT ने रिपोर्ट पेश की जी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भी पेश की, उसके बाद हमारे वज़ीर आज़म साहब को 3 चीज़ें रिपोर्ट में बड़ी अहम है। जी एक तो ये कि रिपोर्ट जो पेश की गई वो एक टाइम फ्रेम दिया था, उसके अंदर पेश की गई। जी माजी में JITs बनती थी, बड़े इश्यूज़ होते थे, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बन गई, उसको पेश होने के लिए कहा गया, कभी उसके कान में दर्द होता रहा, कभी गले में दर्द होता रहा, कभी बरतानिया जाते रहे, कभी इधर। नई हुकूमत ने ये किया कि एक टाइम फ्रेम दिया था, उसमें रिपोर्ट पेश की गई। फिर रिपोर्ट में जो एक तो 2 अहलकारों को, ऑफिसरों को मुअत्तल किया गया, 3 के तबादले हुए। ये 2 चीज़ें तो माजी में भी होती रही, तबादले होते थे, मुअत्तल होते थे, फिर वापस 1 हफ्ते के बाद पता चलता था किसी दूसरी जगह पर जिनको मुअत्तल किया वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ये होगी कि 5 अहलकार जो थे CTD के, उनको नामजद किया गया है, कत्ल का मुजरिम ठहराया गया है, और उन पे दफ़ा 302 के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाने की बात हुई है, और ये हुक्म सातिर हुआ हुकूमत की तरफ से। तो आप अभी तक के इन इक़दामात से मुतमईन हैं? क्या इससे बढ़ के कुछ कर सकती थी हुकूमत? देखें, सानिया साहिवाल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और पूरी कौम इस वाक़े को बार थी। जिस तरह पहले APC का मामला हुआ था उस पर पूरी कौम गमज़दा थी, उसके बाद ये एक ऐसा वाक़या हुआ जिस पर पूरी कौम बहुत शिद्दत से, कौम के अंदर गुस्सा भी है और रद्द-ए-अमल भी पूरी कौम की तरफ से आया है बगैर किसी और तफरीक के। और ये ऐसा मसला था, जब मैंने भी देखा और जो लोगों ने देखा तो हमारे आंसू नहीं रुक पा रहे थे। बहुत दिल को जाके कुछ मामला होते हैं जो आपके दिल पे जाके असर करते हैं, तो ये उन मामलों में से एक था। हुकूमत ने कहा कि जी हम इसके ऊपर बाकायदा तौर पे JIT बनाएंगे। ठीक है, JIT बनी, JIT की रिपोर्ट्स भी आई, उन्होंने उसके अंदर लोगों को नामजद भी किया। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, मौजूदा JIT की रिपोर्ट जो है इसकी अपनी क्रेडिबिलिटी अभी बहुत मशकूक खुद होती जा रही है। देखिए, जो आपने चीज़ें बताई, पहले आपने बयानात कुछ दिए, फिर बयानात कुछ दिए, हुकूमती वज़ारा कुछ कह रहे हैं, CTD के हुकाम कुछ कह रहे हैं। पहले एक झूठ का पलंदा पूरी एक रिपोर्ट CTD ने बनाई, वो सोशल मीडिया पे आई, फिर हक़ाइक़ सामने आए तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो उसके बाद अब JIT बन जाना। अच्छा, JIT के ऊपर अगर हुकूमती वज़ारा उससे पहले बयानात के अंदर इस तरह के दोगले बयान ना देते, दोगली पुलिस इख्तियार ना करते, तो JIT जो है ना वो क्रेडिबल रहती। लेकिन अब उसकी क्रेडिबिलिटी इन्होंने खुद मशकूक कर दी है, कभी कोई बयान दे के, कभी कोई बयान दे के। अब जो इन्होंने JIT रिपोर्ट के अंदर जो वज़ीर क़ानून है पंजाब के, राजा बशारत साहब, मुझे उनकी लॉजिक के ऊपर समझ से बाहर है कि क्या लॉजिक वो पेश कर रहे हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि JIT रिपोर्ट के अंदर जो है उन्होंने 5 जो मुल्ज़मान हैं CTD के, जो पुलिस अफसरान हैं, उनको साथ दहशतगर्दी के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो ये ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल ठीक था। अगर ऑपरेशन बिल्कुल ठीक था तो फिर वो मुलजिम क्यों है, और अगर ऑपरेशन ठीक नहीं था तो अगर आपने उनको मुलजिम बनाया तो फिर ऑपरेशन कैसे ठीक होगा? तो ये एक बहुत बड़ा तजाद है जो मावराउल अक़ल जा रहा है, समझ से बालातर जा रहा है, और इसकी वजह से हुकूमत खुद JIT की रिपोर्ट को मशकूक कर रही है, उसकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब कर रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि CTD ने जो वाक़या किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद जो वीडियोस हमारे पास आई उसमें CTD की जो गाड़ियाँ थी उसके ऊपर कोई नंबर प्लेटें मौजूद नहीं थी। वो जो हमें जो कमांडो से दिखाए जा रहे थे उनकी शक्लें कमांडो वाली नज़र नहीं आ रही थी, मसला कुछ और था बीच में। फिर उसके बाद आपने वहाँ पर बंदे को पकड़ा और बंदे को पकड़ के मार दिया। मारने के बाद अब आप जो भी कहेंगे, आपको कहेंगे वो दहशतगर्द है, या जो भी आपके पास सबूत है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, आपकी बात को मान लेते हैं कि वो बंदा दहशतगर्द था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम आपकी बात को मानते हुए कह रहे हैं, ये बात उसमें लिखी है कि खलील को मारा गया, वो गलती से मारा गया, वो ठीक है, वो उसकी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक, उसको क्लियर किया, खलील और उसकी फैमिली को क्लियर किया। लेकिन ज़ीशान के हवाले से उन्होंने कहा अभी इस पर तहकीक होगी। तहकीक अभी तक की तहकीकात के मुताबिक उन्होंने कुछ मीडिया हाउसेस को रिपोर्टें लीक कर दी। एक तरीकाकार होता है ना कि आप एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, कुछ मीडिया के लोगों को उन्होंने चीज़ें लीक कर दी, अब उन्होंने रिपोर्टें बनाना शुरू कर दी। अब मीडिया एक ट्रायल चला रहा है ज़ीशान के खिलाफ, उसके खिलाफ पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है कि वो दहशतगर्द था, अब उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी किसके नाम पर है उसके पेपर भी आ रहे हैं। यार आप लोग हुकूमत में है, हुकूमत के लोग आप JIT बना रहे हैं, जो पुलिस जो CTD एक झूठी रिपोर्ट बना सकती है, उसके लिए ऐसी तस्वीरें बनाना, उसके लिए ऐसे कागजात बनाना कोई मसला है? कोई बड़ी बात है? कि अगर वो दहशतगर्द था भी तो उसको मतलब गोली मारने का सीधा, आप दहशतगर्द था, आप उसको पकड़ने के बाद अदालत में लेके आए, आप पूरा मुकदमा चलाएं, वहां पर सबूत पेश करें, अदालत फैसला करे। आपने वहां पर गोलियां मार दी। फिर दूसरी बात यह है कि ऐनी शाहिदीन वहां पर कह रहे हैं ना, ऐनी शाहिदीन आ गए कि अगर हम मान लेते हैं कि जिसने आगे से मुजाहमत की, उसने आगे से गोलियां चलाई, ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं ना वहां पर कोई गोली चली है, ना वहां पर कोई मुजाहमत हुई है। इवन वो जो बच्चा बचा रहा है जिसके फैमिली वहां पर इस पूरे वाक़े के अंदर शहीद हो गई है, वो बच्चा बता रहा है, उसके वालिद पुलिस वालों कह रहे थे हमसे पैसे ले लो, हमको छोड़ दो, वो मिन्नतें कर रहे थे वहां पर, वो उसको आसानी गिरफ्तार कर सकते थे, उसके बावजूद गोलियां मारी हैं, डायरेक्ट गोलियां मारी, सामने से गोलियां मारी हैं। तो ये अब JIT की रिपोर्ट लाई जा रही है, उसके अंदर कुछ मुश्किल। अच्छा, अगर JIT की इस रिपोर्ट पे कार्रवाई होती है, फॉर एग्जांपल
और ये 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ शफाफ इंक्वायरी होती है, इनको मुलजिम ठहरा के इनको फांसियाँ होती है, तो क्या ये काफ़ी होगा? देखिए इंसाफ इन्वॉल्वमेंट जाहिर है, जी, जी। आगे 16 के 16 लोगों ने तो फायर नहीं किया जी होगा। देखिए दूसरी तरफ भी देखना, हमारे मुल्क का अलमिया ये रहा है कि यहाँ पे आज तक किसी भी वर्दी वाले को सज़ा नहीं हो सकी। और अगर ये हुकूमत, यहाँ से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि ये ट्रायल केस है हुकूमत के लिए, टेस्ट केस है। अगर वो इस केस के अंदर कामयाब हो जाती है तो आगे इसके लिए बहुत सारे राहें आसान हो जाएंगी। तो GIT अगर 5 को भी लटकाती है तो समझ लीजिए इंसाफ हुआ है। हाँ, तो उससे मैं कहता हूँ अगले लोगों को कान हो जाएंगे। ये पूरा पंजाब का जो थाना कल्चर आपका बर्बाद हुआ है, पूरे पंजाब के अंदर फेक एनकाउंटर्स करवाए गए हैं, टिप्पू ट्रक्का वाला से लेके अबद बक्सर तक और जितने मामला हैं सारे। और इस वाक्य के बाद खुद जो है CTD के जो है क्रेडिबिलिटी के ऊपर उन पे सवाल उठ रहे हैं, और वो सारे पुराने जो मुकाबले हो गए उन पे सवाल उठ रहे हैं, उन पे बाकायदा सवाल उठ रहे हैं। ये तो एक वाकया सामने आ गया, अगर ये ना आता तो ना जाने कितने और बेगुनाह। अच्छा, इसमें